स्कूल क्लास 9th। आज से आपका रिवीजन पार्ट शुरू होता है। क्लास में तो चल ही रहा है, साथ में इस वीडियो पर भी। तो सबसे पहले हम एक बार रिवीजन करेंगे। इतिहास का फर्स्ट लेसन है फ्रांसीसी क्रांति। क्लास में भी मैंने बताया था आपको कि किस तरह से क्वेश्चंस करना है। आपका 6 मार्क्स का कई बार आता है कि फ्रांस की जो क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। तो इसमें आपको इसके राजनीतिक कारण बताने हैं, ठीक है। उस समय कौन वहाँ का शासक था उसके बारे में बताना है कि किस तरह से करो के उसमें डूबा हुआ था फ्रांस जो है, तो उसमें किस तरह से सेना में असंतोष था, तो उसके राजनीतिक कारण, ठीक है। राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या थी, उसके होने की सामाजिक परिस्थितियाँ थी कि वह स्टेट जो है 3 वर्गों में बटा हुआ था, ठीक है। इस तरह से बताना है। उसके बाद है आर्थिक परिस्थितियाँ कि भाई आर्थिक परिस्थितियाँ कैसी थी कि फ्रांस के राजा धन का दुरुपयोग कर रहे थे, उन्होंने व्यक्तिगत ऐश्वर्य के लिए खजाना खाली कर दिया था। करों का विभाजन, भाई कर कई भागों में बटा हुआ था। उसके बाद है भाई दार्शनिकों ने क्या योगदान दिया था। भाई दार्शनिक होते हैं जिन्होंने अपनी बुकों में लिखा था कि जैसे रूसो ने अपनी पुस्तक है कौन सी है, सामाजिक समझौता, तो उन्होंने उसमें क्या लिखा था कि राजा के जो देवी अधिकारों पर प्रहार किया था, ठीक है। उसके बाद मार्क्सके उसने अपनी पुस्तक लिखी द स्पिरिट ऑफ द लॉ में राजा के देवी अधिकारों उनके निष्ठा की कड़ी आलोचना की थी, ठीक है। इस तरह से ये आपके सामाजिक, आर्थिक, दार्शनिक और जो स्टेट जर्नल अधिवेशन बुलाया गया कि उसकी शुरुआत किस तरह से हुई थी उसके बारे में लिखना है। ये फ्रांस की क्रांति है। दूसरा क्वेश्चन है कि भाई फ्रांसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला था, तो कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हुए थे। तो फ्रांसीसी क्रांति में श्रमिक वर्ग कृषकों को लाभ पहुंचा था। इसका कारण यह था कि समाज के सबसे शोषित वर्ग थे, तो करों के बोझ से दबी आम जनता को सही राहत मिली थी, ठीक है। उसके बाद है आपका थर्ड क्वेश्चन है जैसे 19वीं सदी 18वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई थी। तो वो ये सारी विरासत छोड़ के गई थी। सबसे पहले स्वतंत्रता कि स्वतंत्र फ्रांसीसी का मूल एक सिद्धांत था कि सिद्धांत में यूरोप से लगभग सभी देश क्या हुए थे, प्रभावित हो गए थे, तो सब अपनी स्वतंत्रता चाहते थे। समानता, क्रांति के कारण निस्वार्थ शासन का अंत हो गया था। इसके साथ ही समाज में जो फैली असमानता का भी क्या हो गया था, अंत हो गया था। उसके बाद है लोकतंत्र शासन, राष्ट्रीयता की भावना, सामंतवाद से प्रजा की ओर और सार्वजनिक कल्याण, ठीक है। इसके बाद आता है आपका 4 क्वेश्चन है उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाई जो हमें मिले हुए हैं। तो उसमें यही बताया कि मनुष्य जो है स्वतंत्र पैदा हुआ है तो उसके अधिकार अन्य मनुष्यों की तरह कैसे हैं, होने चाहिए, समान होंगे। कानून केवल उन्हीं कार्यों को रोकता है जिनसे समाज को क्या पहुंचती है, हानि पहुंचती है। तीसरा है कि भाई कानून के सभी लोगों की इच्छा के व्यक्ति सभी व्यक्तियों को, नागरिकों को व्यक्ति रूप से अथवा प्रतिनिधियों के कानून के भाग में लेने का अधिकार होता है। इस तरह ये 6 क्वेश्चन देखिए। नेपोलियन है, तो नेपोलियन के बारे में लिखना है कि भाई 1799 डेस्टोन नेपोलियन का प्रथम काउंसिलिंग बन गया था। उसने तानाशाही शक्तियाँ प्राप्त कर ली थी, उसने जनमत संग्रह करवाया था और मतदाताओं की सूची शासन व्यवस्था के पक्ष में क्या दिया था, अपना मत दिया था, ठीक है। और किस तरह से इसने बात की थी। उसके बाद ये भौगोलिक के लिए क्वेश्चन है, कई बार आपके ऑप्शंस भी आती हैं और ऑप्शंस नहीं भी आते हैं, ठीक है। तो ये आपको ये क्वेश्चन करने से फ्रांस की क्रांति कभी थी 1789 में हुई थी। उस समय फ्रांस का शासक कौन था, लुई 16वें था, ठीक है। उसके बाद जैसे ये है दासों की आज़ादी का प्रतीक क्या था, भाई टूटी हुई जंजीर। इस तरह से ये आपके ऑप्शंस वाले क्वेश्चन हैं और ये करने हैं। इसके अलावा आपके जो ये अति लघु क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चन करने। जैसे फ्रांस में आतंक का राजा किसके नेतृत्व में हुआ, रॉब्सपेयर के में हुआ था। रॉब्सपेयर था ना जिसको आतंक का राजा कहा जाता था, ठीक है। और फ्रांस के किस दार्शनिक को सम्राट कहा जाता था, वॉल्सपेयर को कहा जाता था। इस तरह से उसके अलावा आपके लघु क्वेश्चंस आते हैं। मैंने जैसे क्लास में कराया था रॉब्सपेयर कौन था, उसके राज्य को आतंक का राज्य क्यों, भाई वो कठोर उसके जो न्यायालय था मुकदमा चलाया जाता था, इस तरह से लिखना है। उसके बाद जैसे ये है फ्रांस की क्रांति में लॉन्ग मैक्टू के विचारों ने किस प्रकार अपना योगदान दिया था। भाई अपनी अपनी पुस्तकें लिखी थी, उन पुस्तकों में उन्होंने किस तरह से ये वर्णन किया था, ठीक है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। जैसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे भारत के फ्रांस के 1791 के संविधान से महिलाएं क्यों निराश थी। भाई इसलिए नाराज थी कि भाई उनके परंतु महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था, राजनीतिक पदों की मांग थी। उनका मानना था कि सरकार को प्रतिनिधि बन जाएगा सभी लड़कियों को। फिर बाद में क्या करा था कि क्रांतिकारी सरकार के कानून जो थे उनको लागू कर दिया था, सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य कर दी थी। अब पिता उनकी इच्छा के विरुद्ध उनकी शादी नहीं कर सकते थे। इस तरह से ये आपको लघु क्वेश्चंस भी करने हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा रिवीजन हम डेली करेंगे। आज के लिए इतना ही।